नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शनि के मार्गी होने पे। शनि एक पीड़ादायी ग्रह है, ये आपका सोचना है। शनि कर्म के आधार पे परिणाम देता है। शनि अगर कहा जाए आदमी की हैसियत बताता है। बहुत सारे आदमी ऐसे आपने देखे होंगे जो अपने आप को राजा या भगवान समझ रहे थे। वो कहीं ना कहीं जो है उनको जमीन पे गिराया या सलाखों के पीछे पहुंचाया या देश से जो है भागने पे मजबूर हो गए। वो है शनि। शनि को अगर कहें न्याय और कर्म का कारक ग्रह कहलाता है। 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक लगभग 2.5-3 महीने का समय रहेगा। इस पीरियड में शनि मकर राशि में मार्गी रहेंगे। क्या रहने वाला है प्रभाव विभिन्न राशियों के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक शनि अगर कहा जाए वक्री थे। वक्री होने के कारण बहुत सारी समस्याएं, परेशानी इधर आप देख रहे होंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल की कमी होती है। वक्री होने के कारण कामों में रुकावटें, कामों में समस्याएं, परेशानियां इस समय पे आपके उत्पन्न हो रही थी। 23 तारीख के बाद क्या स्थिति रहेगी काम को लेके, क्या स्थिति रहेगी अन्य चीज़ों को लेके, मे से लेके मीन तक सभी चीज़ों पे, सभी राशियों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 महीने में बहुत परेशान हुए। पिछले 3 महीने में जब शनि वक्री थे, पीछे का 3 महीना, अब शनि फिर से मार्गी होने जा रहे हैं। क्या स्थितियाँ रहने वाली है? देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आप नाम राशि और चंद्र राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता है, चंद्रमा जहाँ पर भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि हुई चंद्र राशि। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर पता है तो उसके आधार पे देखिएगा, अगर नहीं पता है तो अपनी नाम राशि के आधार पे देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनि कर्म के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। ये आपका कर्म है और ये आपका लाभ है, और शनि इस जगह पे इस समय पे चल रहे हैं, इस समय पे इस जगह पे मार्गी है। ऐसे में कहा जाएगा कि सप्तम दृष्टि से शनि आपके घर से संबंधित चीज़ों में तनाव कम करेंगे, घर मुहैया कराएंगे। मकान से संबंधित कोई तनाव है उसमें कमी करेंगे, जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद है उसमें कमी करेंगे। घर परिवार में अगर कहा जाए किसी भी बात को लेकर तनाव है मेष राशि वालों के लिए, तो सप्तम दृष्टि से आपके तनाव को ये कम करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की कराएंगे, कार्य क्षेत्र में बढ़त होगी। कामों में अवरोध जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं कम या खत्म होता हुआ दिख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो विदेश के लिए है। विदेश से संबंधित कार्य, विदेश जाना, विदेश से भले आप देश में रहें, कोई ऐसा काम करें जो विदेश से धन आए, उसके लिए भी अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है उसमें कमी करेगी। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो ये आपके पत्नी का घर है। पत्नी को लेके कंफ्यूजन, तनाव या पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस समय पे उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार का वाद विवाद कार्य क्षेत्र में किसी साझेदार से आपका चल रहा है तो शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए ये आपका व्यवसाय है, ये आपका कर्म है, व्यवसाय को बढ़ाएगा। कर्म में अगर किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं तो मनमुटाव की स्थितियां भी ये पैदा करेगा, मनमुटाव भी कहीं ना कहीं कराएगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। धन के नए विकल्प खुलेंगे, धन से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ोतरी देगा। रुके हुए काम, फंसे हुए काम आपके बनेंगे और कर्ज से संबंधित चीज़ों में रिलीफ ये उत्पन्न करेगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन, मार्गी होना शनि का अच्छा और सुगम परिणाम लेके आ रहा है। वृषभ, शनि इस समय पे मार्गी अगर कहा जाए आपके भाग्य भाव में होंगे, कर्म का साथ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ेगी, यहां से धन आता है। लाभ पे पड़ने के कारण आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव कम होगा। कर्ज से संबंधित चीजों में आपको विकल्प इस समय पे मिलेंगे। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसके कारण आपको लाभ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए इच्छाओं की पूर्ति को भी करती है।
इच्छाओं की पूर्ति मतलब जो भी आप चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं उसमें सफलता। अगर आप व्यवसाय या नौकरी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं तरक्की को भी ये दिखाता है। दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो छठे भाव पे पड़ेगी, ये शत्रुओं की संख्या बढ़ाएगी, शत्रुओं की पीड़ा बढ़ाएगी, शत्रुओं से संबंधित तनाव देगी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। शनि भाग्य में है, व्यक्ति अपने भाग्य से जो है शत्रुओं का हनन करेगा। शत्रुओं से संबंधित पीड़ा इस समय पे कम होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस जगह पे भी आप काम करते हैं, नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी है, जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे थोड़ा सा पीड़ा इस समय पे मिलेगी, कानाफूसी कह लीजिए, लगाई बुझाई कह लीजिए, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। धन के नए अवसर प्रदान होंगे। शनि अगर कहा जाए, शनि की मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए तो कुंभ है। कुंभ राशि अगर कहें तो आपके दसम भाव में है, और शनि का प्रभाव अगर कहा जाए कुंभ राशि या दसम भाव में सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहें तो यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यात्राएं इस समय पे ज़्यादा करेंगे, यात्राओं का लाभ मिलेगा, चाहे वो घूमने टहलने से संबंधित यात्रा हो, चाहे वो व्यवसायिक यात्रा हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में भी शनि आपको बढ़ाएंगे। धन की आवक बढ़ेगी, कर्ज से संबंधित चीज़ों में रिलीफ मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे से आने वाला समय आपके लिए बेहतर कहलाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। शनि की ढैया इसे कहा जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव इस समय होगा। स्वास्थ्य को लेके उतार चढ़ाव होगा। पीछे जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब है, और खासकर अगर कहा जाए किसी प्रकार से किडनी, किसी प्रकार से आंतों से संबंधित समस्या अगर है तो उसमें उतार चढ़ाव आएगा, सावधानी बरतिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करेगी, कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव कराएगी, कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधा देगी। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहें तो धन का व्यय कराएगी, खर्च कराएगी। सोच समझ के धन का व्यय करिएगा, सोच समझ के जो है किसी भी प्रकार का निर्णय देख दाख के ही लीजिएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव अगर कहें तो शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरत के चलिएगा। गर्भवती स्त्रियां अगर कहा जाए अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। संतान को लेकर पीड़ा का समय ये दिखता है। संतान से संबंधित चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कोई भी ऐसे निर्णय मत लीजिएगा, और खासकर अगर कहा जाए धन से संबंधित निर्णय, लोगों से राय लीजिएगा, घर परिवार से राय ले लीजिएगा, जिन लोगों को अपना आप कहते हो उनसे राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहें तो कुटुंब में पड़ेगी। आपका जो अपना घर है उसमें जीवन साथी को लेके तनाव या जीवन साथी को लेके मतभेद की स्थितियां बनेंगी। जिन लोगों का डिवोर्स से संबंधित कोई बातचीत चल रही है उनके लिए समय अच्छा है अलगाव के लिए। सामान्यतः अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है, संभल के चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से सप्तम भाव में ये शनि जो है मार्गी होंगे। सप्तम भाव अगर कहें विवाह का है, वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहें समय ठीक है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह से संबंधित चीज़ों में बातचीत चल रही है, उसके लिए समय अच्छा है। अगर कोई नया व्यवसाय या नया रोजगार ढूंढ रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो भाग्य पड़ेगी, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। पिता के साथ मतभेद या पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव कराएगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ देगी। मकान या जमीन से संबंधित चीज़ों में फायदा देगी। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए तो संपत्ति का भाव पे पड़ेगी। शनि की दसम दृष्टि संपत्ति को बढ़ाएगी। जो लोग प्रयास कर रहे हैं जमीन का, मकान का या स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतर विकल्प इस समय पे मिलेंगे। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है।
विदेश से संबंधित कामों के लिए इस समय अच्छा है। शनि की सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस समय पे ऊर्जा पूर्ण रूप से रहेगी, धन की आवक अच्छी है, घर परिवार में एक सामंजस्य बना रहेगा। थोड़ा सा पिता को लेके चिंताएं ये कराएगा, पिता को लेके थोड़ा सा तनाव देगा, थोड़ा सावधानी बरतिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि का मार्गी होना आपके लिए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कि शत्रुता बढ़ रही है, लोग कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आपसे जो है, जिनको आप अपना कहते हो, उनसे ही धोखा मिल रहा है। कहीं ना कहीं शत्रुओं की संख्या को ये बढ़ा रहा था। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव दे रहा था। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए आपको रिलीफ देगा शनि। एक बात, शत्रुता या लोगों का जो देखना या लोगों का जो दूर जाने का प्रभाव दे रहा था वक्री होने के बाद, ये प्रभाव इसका कम होगा। धन की आवक अच्छी होगी। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए अष्टम भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित तनाव भी कम होगा। विदेश यात्रा अगर कहा जाए, विदेश यात्रा के लिए आपका द्वादश भाव, 12वां भाव, ये विदेश का भाव है। विदेश यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के लिए ये समय बेहद अच्छा कहलाएगा। धन की आवक अच्छी होगी, घर परिवार के साथ मधुर संबंध बनेंगे। किसी व्यक्ति के कारण आपको लाभ मिलेगा, किसी से कोई काम लेना चाह रहे हैं, किसी से कुछ बोलना, कोई भी बात हो, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। ये समय आपके लिए धन, काम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों के लिए शनि का मार्गी होना प्रभाव अच्छे और सुगम लेके आया है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 10 और 11, ये भाव अगर कहा जाए संतान का है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीज़ों में तेजी आएगी, संतान से संबंधित चीज़ों में विकल्प आपके पास खुलेंगे, संतान से संबंधित कोई बाधा है वो आपकी दूर होगी। नौ दंपत्ति हैं या संतान काफ़ी समय से नहीं हो रही थी, तो इस समय पे प्रयास और विकल्प दोनों ही लेके चलिएगा, आपको संतान का सुख मिलेगा। एक बार शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से लाभ को देखेंगे, आकस्मिक धन लाभ देंगे। तीसरी दृष्टि से अगर कहा जाए व्यवसाय को बढ़ाएंगे, व्यवसाय से संबंधित चिंताओं को कम करेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव जरूर देंगे, कारण उसका जो है शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहें तो विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तरह तरह के तनाव, तरह तरह का शक कि किसी के उनके साथ अफेयर तो नहीं है, या मेरे ऊपर समय, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में चलेगा जिसके कारण आपस में तनाव होगा। ये शनि दिखाते हैं जब भी पंचम भाव में गोचर करते हैं। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए धन के भाव पे बढ़ेगी, धन का संचय बढ़ेगा, धन से संबंधित रुकावटें आपकी कम होंगी, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्रमोशन इत्यादि चीज़ों का ट्राई कर रहे हैं, पदोन्नति के पूर्ण रूप से योग बनते हैं। शत्रु इस समय पे आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं की पीड़ा कम मिलेगी या कम होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन की आवक अच्छी होगी, पीछे की सिरदर्दी आपकी कम होगी। शनि अगर कहा जाए कन्या राशि में अच्छे और सुगम परिणाम लेके आ रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, शनि अगर कहा जाए गोचर कर रहे हैं, मार्गी होंगे। ये ढैया को दिखाता है, ये तनाव को दिखाता है। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर तनाव, स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं है। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो क्योंकि परिवर्तन के योग बनाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए परिवर्तन को दिखाती है। सारी चीज़ें देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ लीजिएगा, उसके बाद परिवर्तन करिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। शनि अगर कहा जाए रुकावटें देंगे काम में। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है,
कर्ज से संबंधित चीज़ों में भारी तनाव, क्योंकि कर्ज का भाव है। शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से कर्ज को देखेंगे, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देंगे, शत्रुओं की पीड़ा देंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा तीसरी दृष्टि से कर्ज, सप्तम दृष्टि से कर्म और दसम दृष्टि से आपका दिमाग में बाधाएं, समस्याएं, तनाव, कर्ज कैसे चुकाएं, शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे हावी होगी। एक बार कर्ज लेने के लिए विकल्प खुलेंगे, ठीक है, कर्ज से संबंधित विकल्प इस समय खुलेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के चलिएगा, दोहरा नुकसान है। तुला राशि वालों की ढैया, और ढैया में जो है अगर कहा जाए शनि चतुर्थ भाव में होने के कारण ढैया डालते हैं। शनि को अगर कहा जाए मंदा ग्रह कहलाता है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहलाता है। और ये जब कर्ज को देखेंगे और तो वो कर्ज जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, उसको बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए नए विकल्प मिलेंगे। शनि अगर कहा जाए कुंभ राशि विद्यार्थियों की है, शिक्षा की है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए, अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं विकल्पों में आपको जो है बढ़त मिलेगी। समान दृष्टिया अगर कहा जाए तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना उतार चढ़ाव को दिखाता है। वृश्चिक राशि, शनि अगर कहा जाए तीसरे भाव में आपके गोचर करेंगे। ये भाव साहस का है, ये भाव अगर कहा जाए सहोदर का है, मतलब भाई बहनों का है। ये भाव अगर कहा जाए मानसिक पीड़ा का है। मानसिक पीड़ा से संबंधित तनाव कम होगा। किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था तो इस समय पे आपका वाद विवाद कम होगा, काम बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य भाव को देखने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, धन की आवक कहीं ना कहीं बढ़ेगी। नए नए विकल्प, नए नए अवसर इस समय पे आपको मिलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है, शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए संतान पे पड़ेगी। जो संतान से वंचित हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है, प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, संतान का सुख इस समय पे आपको मिलेगा। हालांकि शनि अभी वक्री थे, वो पीरियड भी संतान, ये पिछले 3-4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए, संतान के कंसीविंग से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा था संतान। लेकिन अगर नहीं हुई है तो अगले 3-4 महीने का पीरियड भी अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कोई उपचार कराना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो इस पीरियड में आप शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा। कोई समस्या चल रही है पढ़ाई लिखाई को लेकर, ये तनाव इस समय पे आपका काफ़ी हद तक का कम हो जाएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए लंबी यात्राओं को दिखाते हैं। लंबी यात्राएं मतलब हो गया घर से दूर जाके काम करने को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है। विदेश से संबंधित या विदेश यात्रा से संबंधित कोई व्यवधान चल रहा था तो इस समय पे व्यवधान आपका दूर होगा और यात्रा में सुगमता आएगी और कहीं ना कहीं यात्रा आपकी जो है सार्थक होगी। एक बात, धन के लिए विकल्प अगर कहा जाए व्यवसायियों के लिए बेहद अच्छे हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, प्लानिंग करके काम करिए, योजनाएं आपकी पूरी होंगी, पीछे के रुके हुए काम आपके इस समय पे तेजी से बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये शनि का मार्गी होना अच्छे और बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। धनु राशि, देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए धन भाव में शनि मार्गी होंगे। धन भाव में शनि का मार्गी होना आपके लिए धन से संबंधित चीजों में विकल्प खुलेगा, लेकिन वहीं पे ये भी मैं कहूंगा कि धन का व्यय भी बढ़ेगा, चीज़ों को लेके तनाव कम होगा। अगर आप जो है मकान या ज़मीन से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, ये शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए, मकान, प्लाट, मकान बनाना है, मकान बदलना है, उसके लिए अच्छा है। विकल्प बढ़ेंगे, चीज़ें अच्छी आपको प्राप्त होंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। खर्च और व्यय बढ़ेगा, मैं ये कहूँगा खर्च होगा, व्यय बढ़ेगा, अनावश्यक का व्यय होगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं मकान के लिए, व्यवस्थाएं हैं, तो अपने मकान में लगा दीजिएगा, जो व्यय होना है वो सही दिशा में हो जाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए अष्टम भाव पे पड़ेगी, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
यात्राएं बहुत देख दाख के करना है, चोट चपेट को ये दिखाता है, एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये वाद विवाद करा सकता है, ये बदनामी करा सकता है, यश में कमी करा सकता है, ये यश में कमी कोई भी दिखाता है। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ेगी तो धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। धन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। व्यवसायियों के लिए विकल्प आपको मिलेंगे, विकल्पों में कहीं ना कहीं लाभ भी होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा भाई बंदगी, भाइयों से मतभेद कोई दिखाता है, भाइयों को लेके तनाव दिखाता है, भले उनको तनाव मिले, उनसे आपको तनाव मिले, एक बात है कहीं ना कहीं ये शनि का मार्गी होना द्वितीय भाव में घर परिवार के प्रति आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी, खर्च और व्यय इस समय पे बढ़ेगा। घर परिवार में अगर कहा जाए एक वैचारिक मतभेद को भी ये दिखाता है, विचारों का मतभेद अगर कहा जाए उसको भी दिखाता है। घर परिवार में समय आप कम दे पाएंगे, ये इसको भी दिखाता है, जिसके कारण घर परिवार में तनाव रहेगा। सामान्यतः अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए उनके राशि के ऊपर ही शनि मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है, लेकिन तनाव भी रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तनाव के भाव पे पड़ेगी, घर परिवार में तनाव होगा, वो मैंने उनका इतना साथ दिया, मैंने उनका इतना साथ दिया, और इस समय पे आपको उनके कारण तनाव होगा। ये कहोगे कि मैंने साथ दिया और वो आदमी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, या मुझे ही कहीं ना कहीं जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये शनि की तीसरी दृष्टि ये दिखाती है। विवाह के लिए अगर कहा जाए, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको विवाह के विकल्प मिलेंगे। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं। अगर पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा है वैवाहिक जीवन में और चाहते हैं आप ठीक हो, तो इस पीरियड में बातचीत कर सकते हैं। आपकी बातचीत कहीं ना कहीं सार्थक होंगी। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए कर्म भाव पे पड़ेगी, कर्म को बढ़ाएगी, धन से संबंधित विकल्प आपके लिए खुलेंगे। जो लोग एक काम के साथ में कई काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ मिलेगा। तनाव के साथ में भाइयों या किसी करीबी के कारण जो है कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में तनाव होगा। कोई भाई है, कोई करीबी है, उसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में नुकसान या तनाव की स्थितियां बनेगी। थोड़ा सचेत होकर चलिएगा। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ मनभेद हो सकता है, काम के प्रति सावधानी बरत के चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित विकल्प खुलेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के योग बनते हैं, कार्यक्षेत्र में बढ़ावा के योग बनते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कुछ तनाव और चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, कार्यों का बोझ बढ़ेगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि समय खराब नहीं है। सामान्यतः अगर कहें मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना अच्छे परिणाम लेके आया है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शनि द्वादश में गोचर कर रहे हैं और गोचर करने के साथ द्वादश में मार्गी होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके व्यय कराएगी, खर्च कराएगी, अनावश्यक का खर्च। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में डालेगी, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव डालेगी। शनि की भाग्य पे दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चलेगी। पिता को लेके तनाव होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्राएं बहुत सोच समझ के करिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। वाहन आराम से चलाइएगा। शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो शत्रुओं से संबंधित बाधाएं डालेगी। शत्रु हावी होंगे इस समय पे, शत्रुओं को लेके पीड़ा होगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि शनि की सप्तम दृष्टि जो है न्यायालय, वाद विवाद, तनाव, झगड़ा झंझट, कोर्ट कचहरी, जेल इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सावधानी बरतिएगा, देख दाख के चलिएगा। शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा। बोलने के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। घर परिवार में इस समय पे सामंजस्य बना के चलिएगा। घर परिवार में वाद विवाद, तनाव, पत्नी या घर परिवार में वाद विवाद, तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। जिन लोगों का डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। तनाव के साथ में तनाव रहेगा,
लेकिन चीज़ें बन जाएंगी, निकल जाएंगी। सरकारी नौकरी वाले विशेषकर सावधानी बरतें। सरकारी नौकरी वाले अगर कहा जाए, और ख़ासकर सरकारी नौकरी में भी जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनके लिए ये समय पीड़ादायी है। शनि अगर कहें कर्म का कारक ग्रह है, और शनि का मार्गी होना मकर राशि में ये वाद विवाद को बढ़ाएगा। पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कमी करेगा। अगर कोई मुकदमेबाजी, झगड़े, झंझट, वाद विवाद आपका पीछे चल रहा था तो उसमें कमी भी करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। नए सिरे से शुरू कर सकता है शनि सरकारी नौकरी वालों के लिए। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय सामान्य है, बस थोड़ा सावधानी रख के चलिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि, देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहें इच्छाओं की पूर्ति, ये भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, धन के लाभ कराने का है। कहीं ना कहीं मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रता से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। किसी मित्र को धन उधार दे रखा है, नहीं दे रहा, तो इस समय पे आप प्रयास करिएगा, धन आपका मिल जाएगा। शनि अगर कहा जाए लाभ भाव में आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाते हैं। निवेश करना है, शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश है तो इस समय पे अच्छा दिख रहा है। संतान को लेकर तनाव कम होगा। अगर आपके संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको विकल्प इस समय पे मिलेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो आपको कुछ आलस्य देगी, आलस्य से अपने आप को बचा के चलिएगा। अपने वजन को मत बढ़ने दीजिएगा। चर्बी से संबंधित या खून जनित बीमारी, शुगर, खासकर शुगर से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। शनि अगर कहें द्वादश के भी स्वामी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेगा। विदेशी धन आगमन होगा। अगर विदेशी धन आगमन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए नए विकल्प खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सफलता या कोई ना कोई खुशखबरी इस समय पे मिल सकती है। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो ससुराल पक्ष से मतभेद को दिखाती है, या ससुराल पक्ष में कोई तनाव को दिखाती, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, वो सूचना आपको मिले, उसके कारण मन खट्टा हो, ये इसको भी इंगित करती है। शनि अगर कहा जाए तो विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं इस समय पे कम करेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख देंगे। जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना, उसके लिए समय अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का शनि का मार्गी होना अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का शनि का मार्गी होना क्या परिणाम लेके आ रहा है, उसके बारे में मैंने बात की। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।